परम शांति, बेहद की परम शांति। माँ, बापूजी, आनंदभाई, साक्षीबेन, नीरूबेन और बेहद का अमर परिवार सबको याद करते हुए मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। यहाँ जो बैठे हैं सब ज्ञानी हैं और बेहद तक पहुँच गए हैं। बेहद के बाप को पहचान लिया है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को पहचान लिया है। तो जो रुके हुए हैं वो क्यों रुके हैं? मुझे बहुत काफ़ी बार ऐसे संकल्प चलते हैं कि रुके हुए वो जल्दी आ जाए तो बेहद के विश्व का परिवर्तन हो सके। अब बेहद के विश्व किसको बोलेंगे? तो बेहद माना हद से परे, जिसको न कैलकुलेशन हो सकता है न जहाँ साइंस पहुँच सकता है, उसको कहेंगे बेहद। तो हम जो अभी तक ज्ञान लिया था वो ज्ञान हद का था, माना हमारी कैलकुलेशन के करीब का था। लेकिन जब मैं यहाँ आई बापूजी के पास, तब बापूजी ने पहले तो ब्रह्मांड का ज्ञान देते थे। ये ब्रह्मांड कैसे बने, ग्रह नक्षत्र कैसे बने, कलर कैसे बने। फिर धीरे धीरे बापूजी ने इससे आगे लिया, क्योंकि शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, वो शब्द हमारे शास्त्र में लिखे हुए थे, लेकिन हम कौन है वो हमें पता नहीं था। पहले तो सोचते थे हम देवी देवता बनेंगे। फिर जैसे जैसे शास्त्रों को पढ़ा, बापूजी का ज्ञान सुना, तब समझ में आया कि देवी देवता भी अविनाशी सुख वाला तो है नहीं। कोई भी मर गया तो स्वर्ग में पधारा, लेकिन स्वर्ग में पुण्य की पूंजी खत्म हो गई तो उसको नीचे धरती पे आ जाना पड़ता है। तो मुझे ये लगता था कि धरती पे क्यों आए? ऐसा अविनाशी सुख, अविनाशी आनंद चाहिए, परम शांति चाहिए अविनाशी, कि जिसका कभी क्षय न हो। क्षय होने वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग भक्ति मार्ग छोड़ के पहली दुनिया छोड़ दिया, फिर बीके में गए। तो बीके में बताया गया कि यहाँ अविनाशी वर्षा देने बाप भगवान आया हुआ है, तो हम भी चले। तो वाणियों में हम इतना डीप में गए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन थे कि पहले तो हमें लगता है घर जाना है, तो घर कहेंगे परिवार होना चाहिए जहाँ बाप और बच्चे सब साथ में रहते हैं। तो ये सोच रही थी कि हमें घर जाना है, घर जाके तुरंत ही सतयुग में वापस उतर आना है। एक तो मुझे ये लगता था कि आज तक मैंने कितना भी ज्ञान लिया, लेकिन स्वर्ग शब्द सुन के मेरी दृष्टि ऊपर जाती है, कभी धरती पे मेरी दृष्टि नहीं जाती है। तो काफ़ी सोचा, क्योंकि हम लोग काफ़ी सालों से 91 से हम लोग ज्ञान में चले हुए हैं। तो इतने सालों के बाद मेरी बुद्धि क्यों धरती पे नहीं आती? मुझे धरती पे स्वर्ग दिखता ही नहीं था। मुझे यही लगता था मेरी बुद्धि ऊपराम होती थी। अब क्या ज्ञान है, क्यों होती थी, वो मुझे नहीं पता। फिर जब बापूजी के पास आए, तभी बापूजी ने शुरू में पहले ब्रह्मांड का ज्ञान दिया कि स्वर्ग में भी पुण्य की पूंजी खत्म हो जाती है तो वापस धरती पे आना पड़ता है। इंद्र भी नीचे धरती पे आ जाता है, तो वो सुख अविनाशी तो है नहीं। जब बीके में बताया गया कि ये जो ड्रामा है वो रिपीट होता है, माना पुनरावर्तन होता है। अगर पुनरावर्तन होता है सेम टू सेम, तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत क्या है? और हम वापस चढ़ती कला उतरती कला ये चक्रों में से कब छूटेंगे? रात दिन में कब छूटेंगे? जैसे एक सतयुग त्रेता कल जो आता है, द्वापर कलयुग, ये सारे चक्र से छुड़ाने तो बाबा आया हुआ है और बोल रहे हैं कि मैं अमरनाथ बाप अमृत पिलाने, अमर बनने आया हूँ। और हमारे भक्ति मार्ग में तो हमेशा बोला जाता है कि भरोसा करके पार ले चलो हे भगवान, ये दुखी दुनिया से हमें छुड़ाओ। ठीक है, हम लोग को भगवान मिला, हमें खुशी है, लेकिन सतयुग के बाद वापस कलयुग कैसे? और वो भी 5000 साल में इतनी गंदी दुनिया कि जो आज हम देख रहे हैं, हम देख नहीं सकते हैं। दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाती है। तो ये 5000 साल के छोटे से समय के अंदर दुनिया इतनी क्यों गिर गई? अगर भगवान आता है, अवतार आता है, अवतारों से काम नहीं हुआ है, तो इसके लिए खुद भगवान को धरती पे आना पड़ता है। वो मुझे लग रहा था, लेकिन धरती पर आने के बाद अगर वो ही 5000 साल के अंदर हम नीचे आ जाएं, तो वो अविनाशी वर्षा कैसे बोलेंगे? इसको क्या अविनाशी सुख कहेंगे? इसके बाद बापूजी ने सारा
शिव तक का ज्ञान हमें दिया। मैंने एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है, लेकिन ऐसे तो अनंतानंद शिव है। एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तो ऐसे अनंतानंद ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो वो कौन से ब्रह्मांड है ये हमारा? वो दूसरे अनंतानंद ब्रह्मांड कहाँ पर है, वहाँ क्या चल रहा है, वो मैं सोचती थी। इसके बाद बापूजी ने बताया ये जो अनंतानंद ब्रह्मांड है उसका मालिक शिव है, लेकिन वो सारे अनंतानंद ब्रह्मांड का बनाने वाला रचयिता महाशिव है। हमने सुना कि शिव शंकर अलग है, तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि साकारी और आकारी है और निराकारी शिव है। लेकिन तो महाशिव कौन है? आज हम महाशिवरात्रि मना रहे हैं, तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे लोग भक्ति मार्ग सब कोई मना रहे हैं, लेकिन महाशिव है कौन? महाब्रह्मा कौन है? शास्त्रों में महाविष्णु बताया हुआ है। तो कौन है महाविष्णु, कौन है महामहेश, कौन है महाब्रह्मा? और ये ड्रामा हमें रिपीट नहीं चाहिए। देखो, बच्चा भी कोई गलती करता है तो हम इसको सुधारने का मौका देते हैं, उसको बताते हैं तूने ये गलती किया है और ऐसे तेरे को बदलना है। तो मैं सोच रही थी कि भगवान धरती पे आए, मुझे बताए कि हमने क्या विकर्म किए हैं और उससे निकलने का हमको रास्ता बताए, ताकि वो विकर्म हम कभी ना करें। तो जैसे वालिया लुटेरा था, उसको जब समझ में आ गया तो वो वाल्मीकि बन गया, तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो ये सोचते सोचते फिर बापूजी ने बनाया कि जितना अनंतानंद ब्रह्मांड बनते हैं उससे एक गैलेक्सी बनती है। हाँ, सही बात है, साइंस ने बताया है, तो साइंस के हिसाब से हमें समझ में आता है। फिर तभी हमारा यही क्वेश्चन था, क्या बापूजी 5000 वर्ष का ड्रामा है और वो भी पुनरावर्तन वाला, और आप बोल रहे हो परिवर्तन, तो कैसे परिवर्तन होगा? फिर जैसे जैसे हम बापूजी के ज्ञान में सुनते गए और वाणियों से टेली करते गए, शास्त्रों से टेली करते गए, साइंस से टेली किया, तब हमें समझ में आया। बापूजी बोले बच्चे इतने छोटी बुद्धि से लेके आए हैं, उसको मेरे को इतना बड़ा विशाल ज्ञान मैं कैसे समझाऊं? इस धरती का शब्द मेरे पास नहीं है ऊपर का ज्ञान सुनाने के लिए। फिर बापूजी ने धीरे धीरे हमें शिव और महाशिव का अंतर बताया। फिर साइंस में तो हम समझते थे हाँ है गैलेक्सी, गैलेक्सी माना शास्त्रों के हिसाब से या बापूजी के हिसाब से महाब्रह्मांड। तो महाब्रह्मांड को बनाने वाला कौन? तभी बापूजी ने बनाया कि महाब्रह्मांड को बनाने वाला महाशिव का रचयिता परम महाशिव है। परम महाशिव है यूनिवर्स का मालिक, जो यूनिवर्स बनाता है। इसके बाद बापूजी ने बताया परम महाशिव जो मल्टीवर्स है, वो मल्टीवर्स का मालिक है, वो सारा सिजरे को चलाता है। लेकिन मल्टीवर्स भी 100 कला का है और वहाँ से पहली पीढ़ी स्टार्ट होती है। तो ऐसे तो अनंतानंद पीढ़ियाँ है, अनंतानंद कला के ब्रह्मांड है। तब हमारी बुद्धि में आया कि ये बेहद है। एक ब्रह्मांड तो एक धरती पे जो राई का दाना है, रेत का, समंदर का, इतना ही है। तो समंदर की रेत हम गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते ना। तो इतने ब्रह्मांड है जिसको आप न गिन सको, न देख सको। लेकिन शास्त्रों में बताया हुआ है कि महाशिव की एक पल में अनंत अनंत अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो प्रूफ है शास्त्रों में। और हमारे जो शास्त्रों में है, हमारे जो ज्योतिषी है, वो तो ग्रहों की चाल को इधर बैठे बैठे मानते थे, बता देते थे ग्रहण कब होगा, अमावस्या कब होगी, पूर्णिमा कब होगी, ग्रह कैसे बदलते हैं जगह। तो वो समझ में आ गया कि कुछ तो और हमें चाहिए, ये ज्ञान अधूरा है। फिर विके में बोला है वाणी में कि ये प्राइमरी पढ़ाई है, और वहाँ इतने तक बोल दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 8वीं तक की पढ़ाई है। तो फिर हाई स्कूल की, कॉलेज की, PhD की, तो वो टॉप लेवल का क्या है वो दिमाग में आ रहा था। और मुझे ये पसंद नहीं आता था। आज देखो दुनिया में हर कोई दुखी है और सब अपनी अपनी लाइफ को अच्छा नहीं मानते, कुछ उसको लगता है बदलाव हो जाए। तो परिवर्तन को संसार का नियम है। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा होना चाहिए कि हम हमारा विकर्म कबूल करते हैं, जो सजा दो हम सजा कर ले। लेकिन ये दूसरी बार क्यों बोलते हो कि ये फिर आप 5000 साल के बाद करेंगे, वही वापस दूसरी बार करेंगे, आज भी कर रहे हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। और मैं 76 में, मेरी मम्मी चल रही थी 70 से, तो उनके साथ हम बच्चे साथ में गए थे
बाबा से मिलने के लिए, और तभी बाबा है ने एक एक बच्चे को मिलते थे। तो बाद में हम लोग म्यूज़ियम में गए, पूरी प्रदर्शनी देखी, तो वहाँ भी बताया गया कि आज आप आए हो ना, तो 5000 साल पहले भी आए थे और 5000 साल बाद में भी आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि 70 से मेरे घर में ज्ञान का, मम्मी अकेली चलती थी, फिर भी ज्ञान मुझे समझ में थोड़ा कुछ आता था। तो वो प्रश्न बस एक विनाश 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 और दूसरा नो परिवर्तन, जो है वही रिपीट। तो मैंने वहाँ जाके वही प्रश्न पूछा, अगर आप मुझे ये ज्ञान सुना रहे, क्यों सुना रहे हो? बोले आपको सतयुग में आना है तो ये ज्ञान सुनना पड़ेगा, मैं नहीं सुनूंगी तो आप नहीं आ सकते। फिर उसने वो सृष्टि चक्र का ड्रामा बताया कि आप 5000 साल पहले आए थे ना, इसलिए आज आए हो, और 5000 साल पहले आपने ये सेम क्वेश्चन किया था। तो मैंने बोला क्या 5000 साल के बाद मैं वापस यही क्वेश्चन करूँगी ना, तो मेरे क्वेश्चन का अंत कब आएगा, मुझे कब जवाब मिलेगा? तो बोले ये तो बना बनाया ड्रामा है। तो फिर भगवान क्यों धरती पे आता है? कुछ भी आप फेरफार नहीं कर सकते, सेम टू सेम ड्रामा होता है, पुनरावर्तन, नो परिवर्तन। तो ये प्रश्न मेरे दिमाग में आता था। तो जब बापूजी के पास आई तब बापूजी बोल रहे ये बच्चों को मैं कैसे समझाऊँ, ये 5000 के साल से आगे इनकी सुई तो चलती ही नहीं है। जब शास्त्रों में 4,43,20,000 का 4 चतुर्युग बताया है, कलयुग से द्वापर दुगना, द्वापर से त्रेता 3 गुना, वो त्रेता से सतयुग 4 गुना। अब धरती पे स्वर्ग कैसे आएगा? फिर बोला गया वहाँ है ना, सतयुग में गर्भ महल में जन्म होता है। तो जन्म किसका होता है, बॉडी का या आत्मा का? ये मेरे दिमाग में आ रहा था। तो सोच रही हूँ अभी गर्भ जेल है, वहाँ गर्भ महल है, तो महल का मतलब क्या होता है? विशालता। तो वहाँ तो विशाल तो नहीं होगा ना, बॉडी तो यही होगी। इस गर्भ में आत्मा जाएगी तो वहाँ महल कैसे होगा? तो ये बाबा ने क्यों बोला? फिर बापूजी ने बताया कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, लेकिन आत्मा रचयिता आत्मा की रचना करती है। फिर बापूजी को हम क्यों सच माने कि ये सही बता रहे हैं? तब मेरी दृष्टि गई शास्त्रों के ऊपर। तो हमको सबको पता है कि विष्णु के विराट स्वरूप में सारा संसार समा गया। एक एक सेल से जो आत्मा निकली थी वो वही सेल में समा गई, तो इसको जन्म मरण तो नहीं कर सकते। और आत्मा न कभी अजर अमर अविनाशी है, तो इसका विनाश तो होता नहीं है, लेकिन सर्जन विसर्जन तो होता है ना। जो आत्मा जहाँ से निकली वहाँ से समा जाती है, तो पुरुषार्थ में क्यों करूँ? फिर बापूजी ने सारा बताया कि जब आप इधर आए हो तो आप बेहद की आत्मा है, तो बेहद के समझो। तो ऊपर की सारी पीढ़ियाँ कलाएँ वो समझ में एकदम से आ गया, और थोड़ा कुछ साइंस का टेली भी करते गए। और बापूजी खुद बोलते थे कि इतना मेरे प्रकाश वर्ष का मेरे पास ज्ञान है, लेकिन सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं है, मैं बच्चों को क्या समझाऊं? बच्चे इतने ज्ञान से विमुख हो गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं। तो बापूजी का ज्ञान धीरे धीरे समझ में आता गया। तभी और शास्त्रों में बोला गया है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और दूसरी तरफ बोला जाता है कि हमें गोलोकवासी जाना है, हमें परमधाम जाना है, मैं आया हूँ तो मुझे तुम आत्मा बनो, देह सहित देह के सर्व संबंध भूल मुझ आत्मा को याद करो, आत्मा बन के मुझ परमात्मा को याद करो, तो मैं तुम्हारे विकर्म विनाश करूँगा और तुम्हें उच्चते उच्च परमधाम ले जाऊँगा। तो मुझे क्लिक हुआ कि उच्च के उच्च भी परमधाम है। मना जो हमारे लिए उच्च था शिव माँ का परमधाम, पहला परमधाम ब्रह्मांड वाला, तो इससे भी ऊंचा, इससे भी ऊंचा, उच्चते उच्च। मैं सर्व बापों का बाप हूँ। इस संसार में जिसने जिसको भी पिता बनाया है वो सब बापों का मैं बाप हूँ। तो मेरे दिमाग में धीरे धीरे बापूजी का ज्ञान समझ में आता गया, और फिर तो बुद्धि बेहद में चलती गई। फिर तो एक एक वाणी के पॉइंट का मुझे अर्थ मिलता गया। जैसे बोला है कि हलवा पक जाता है किनारा छोड़ देता है, तो हमने जब भक्ति मार्ग छोड़ दिया था तो आधा किनारा तो छोड़ ही दिया था। फिर हम लोग ने जो ज्ञान लिया तो सबसे पहला पार्ट पढ़ा गया कि आत्मा और परमात्मा,
सब पहले दिन का पहला पाठ, तुम आत्मा हो और मैं आत्माओं से बात करता हूँ, मैं शरीरों से बात नहीं करता हूँ। तो फिर जो बाबा बोल रहे हैं वो किसको बोल रहे हैं? आत्मा के साथ बात कर रहे हैं ना। और सामने जो बैठे हैं वो ब्राह्मण बच्चे हैं, आम दुनिया के साथ कुछ भी इनको लेना देना नहीं है। तो फिर जब भी वाणियाँ चलती थी तो वहाँ बताया जाता है, ये देखो आबू निवासी प्यासे रह जाएंगे। तो ये जो आबू में लोकल पब्लिक है ना, वो भूखी प्यासी ज्ञान की रह जाएगी। तो तुरंत मेरे को स्ट्राइक आता है, बाबा आत्माओं से बात करता है ना, तो कौन भूखा रहेगा? क्यों ऐसे बोला गया कि आबू में रहने वाले बाप से विमुख हो जाएंगे, भूखे प्यासे रह जाएंगे? तो क्यों भूखे प्यासे रह जाएंगे? तभी समझ में आया कि बाबा तो आत्माओं से बात करता है, तो सामने बैठी उनसे ही बात करेगा ना, लोकल पब्लिक के साथ तो नहीं करेगा ना। तो लोकल पब्लिक को भगवान चाहिए ही नहीं, जो चाहिए वही वहाँ जाएंगे, भगवान को ढूंढते हुए आए थे। तो तभी लगा कि वाणियों में बहुत जादूगरी है। फिर वाणी में एक शब्द आया था कि अंधे भी लकड़ी लेके ठक ठक करके मंजिल तक पहुंच जाते हैं, मंजिल मिली लकड़ी छूट जाती है। दूसरी तरफ बोला मुरली तुम्हारी लाठी है। एकदम से मेरे को आया ये लाठी से ही मुझे कुछ मिलने वाला है, ये मुरली के रास्ते से वही ट्रैक पे मुझे चलना पड़ेगा। उसी समय बापूजी ने विष्णु पार्टी नाम रखा था, क्योंकि ब्रह्मा शंकर तक तो हम पहुंच गए थे, अब विष्णु का शोध था। उसने तो बोल दिया ब्रह्मा सो विष्णु बन गया। तो तभी सोच में आया कि ब्रह्मा को तो बाबा ने टाइटल दिया है, वो तो कृष्ण वाली आत्मा है, वो ब्रह्मा है ही नहीं, तो असली ब्रह्मा कौन? असली ब्रह्मा को ढूंढना पड़ेगा ना। और दूसरा आता था कि ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बन सकता है? जो कृष्ण है वो ब्रह्मा और वो विष्णु, तो त्रिमूर्ति चाहिए ना, तीन चाहिए, तो वो कौन है? तो वो समझ में धीरे धीरे आता गया। और जब मैं पहली बार आई उसी टाइम मुझे बापूजी ने बोला कि मैं हूँ शिव। और मैंने बोला ये क्या बात कर रहे हैं? और जो भी समझा रहे थे ज्ञान मुझे पूरे ब्रह्मांड का समझ में आया, लेकिन ये शिव वाली बात खटकती थी। फिर इसके बाद में बापूजी ने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता शिव है, और शिव का रचयिता भी कोई है, महाशिव का रचयिता भी कोई है। परम पिता जो है वो सबका रचयिता है। अब कैसे मानूं कि बापूजी रचयिता है? तो कोई भी आएगा, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चार्टर अकाउंटेंट है, तो वो बोले मैं, कोई भी आके बोल दिया मैं प्रेसिडेंट हूँ भारत का, तो हम मानेंगे? या तो मैं वकील हूँ, बताओ वकीलात करके, डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी दिखाओ, तब हम मानेंगे। तो बापूजी का ज्ञान को मैंने बहुत क्वेश्चन करती थी बापूजी को। फिर मुझे दिमाग में आया जिसने बनाया है उसको ये पता होना चाहिए, नहीं ज्ञान को और कोई नहीं दे सकता कि सारा संसार कैसे बना, कैसे आत्माओं का सृजन हुआ। तो इसके बाद में तो मैं रात दिन कैसे सुनना चालू कर दिया। उस टाइम ज़्यादा नहीं थी, सीढ़ियाँ थी। फिर मुझे लगा हाँ वाणियों ने मुझे लाठी लेके, मुरली की वाणी से मैं यहाँ पहुँची हूँ, अब मेरे को लाठी छोड़ देनी है। क्योंकि एक उलझन मिलती थी, हमारी वाणियाँ क्यों पढ़ते हो, हमारी वाणियों का उदाहरण क्यों देते हो? अरे तुम्हारी वाणी कैसे हो गई? ये तो बाप की, भगवान की वाणी है, वो सुनने का सबको हक है। लेकिन बापूजी का ज्ञान ऐसा था ना कि हमें वाणियों की फिर ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने बोर्ड रट लिया था, इसमें से मक्खन निकाल लिया था, अच्छे अच्छे पॉइंट हमने ले लिए थे। उसके आधार से ही मैंने बापूजी को परखा। और इतने तक मैंने चैलेंज दिया था बापूजी को, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। बापूजी और कोई कहीं जाना पड़ेगा, तीन दुनिया में तो छोड़ दिया, ये चौथी दुनिया में आई हूँ। भक्ति छोड़ी, बीके छोड़ा, पीबी के छोड़ा, अब क्या करना है, एंड कहाँ है इसका? तो तभी मेरे को समझ में आया कि हर मार्ग में, भक्ति मार्ग में सब जगह बोलते एकांत में रहो, एकांत को ढूंढो, एकांत की चाहना करो। और उसी समय मुझे स्ट्राइक हो गया कि एकांत माना क्या? एकांत माना जंगल में जाके बैठ जाना नहीं है, तुम एक को ढूंढो, एक गॉड इज वन। तो गॉड इज वन कौन है? जो अनेक है वो गॉड नहीं है, अनेक शिव गॉड नहीं है, महाशिव गॉड नहीं है। तो ऊपर ऊपर की पीढ़ियाँ, कलाएं, बापू ने अनंतानंद कलाएं, अनंतानंद पीढ़ियों का ज्ञान दिया। तो ये तो एक सिजरा हो गया है। और जो भी होता है, हमारी जो भी सरनेम होती है, तो
बाप दादा परदादा इसका कोई भी है वही वो क्यों लाएगा ना। तो शिव का सिजरा है तो हम सब शिव है ही है, क्यों नहीं है। और शिव तो बहुत छोटी सी हस्ती है, इसके ऊपर तो बहुत बड़ी हस्ती है। तो उसके बाद में तो बेहद की दुनिया है। तो बापूजी ने बोला बेहद की आत्मा ये विश्व के परिवर्तन करने के लिए धरती पर आई है, जन्म लिया है। तो मेरे जो बच्चे होंगे ना वो कैसे भी करके मुझे ढूंढ निकालेंगे। तो जो भी आप लोग आए हो सब ज्ञानी हो, तो आप तो पहुंच गए हैं, लेकिन जो नहीं पहुंचे हैं उनके लिए हम क्या करें, कैसे उनको उठाए, क्योंकि हम उनकी वेट कर रहे हैं। बापूजी ने प्रवचन दिया है, किसको दिया है, बेहद के बाप को। तो बेहद का बाप कौन है, तब बापूजी ने बताया कि छोटू राम बापूजी है, वो बेहद का बाप है, तुम्हारी रचना इनके द्वारा की है और वो मेरी रचना है, तो मैं हो गया दादा। तो इतनी बापूजी बोलते थे, मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता था, इतना ज्ञान समझ में आने लग गया। हाँ, मैं बापूजी हमको घर ले जाएंगे, गारंटी दिया है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ चलेंगे। वो साथ हमको उनको लेने में आया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा तब तक, मैं मेरे बच्चों को लेने आया हूँ और मैं बेहद के बच्चों को लेके ही जाऊँगा, चाहे प्यार से चाहे मार से। तो वो वाणियों के पॉइंट मुझे के बहुत अच्छी लगती है। बाद में सोचा घर जाना है, घर है परम धाम, तो घर परम धाम है तो घर से मुझे वापस नहीं आना, मुझे मेरे घर जाना है, तो फिर मैं धरती पे क्यों आऊँ। तब समझ में आया कि हमारा घर अलग है, हम क्या कार्य करने के लिए आए, हम विश्व परिवर्तन के लिए हमने जन्म लिया है। जो भी बेहद की आत्मा है, चाहे वो 108 वाली, चाहे वो 1008 वाली, चाहे 9 लाख वाली, वो सारी बेहद की आत्मा है। लेकिन कट इतनी चढ़ी है, कट उतरती नहीं है और वाणियों को नहीं समझ सकते हैं। खुद बोला गया है कि वाणियों में कंकर पत्थर भी है और मोती भी है, हीरे भी है, हमें चुनना है हीरा, तो उसके लिए झवेरी बनना पड़ेगा। तो आपको पहले आत्मा बनना पड़ेगा और इतनी आत्मिक स्थिति में रहना है कि हम अपने आप को भूल जाए और आत्मिक स्थिति में रहे, तो ऑटोमेटिक हमें कहीं ना कहीं से मैसेज मिलता ही है। और मुझे कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि बहुत मेरे प्रॉब्लम था। बच्चा मेरा हैंडीकैप है, जो आपने कभी देखा होगा अष्टशक्तियों में। अब इसको छोड़ के नहीं जा सकती, न उसको लेके जा सकती, तो तड़प रही थी मैं मधुवन के लिए। मुझे लगता है मुझे मधुवन मिले तो मैं कुछ सेवा करूं, और हम लोग ट्रांसफ़र होके मधुवन गए। भूख की रोटी बनाने को मिला, सेवा बहुत करती थी, तो बहुत खुशी थी। वो इसके बाद में इतना बड़ा संसार निकलेगा वो मुझे नहीं पता था। तो धीरे 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 जब बापूजी के पास आई तो ज्ञान समझ में आ गया, और वो समझ में आने के बाद इतनी मेरे ने रफ्तार पकड़ी कि मेरे को सब तरह से बापूजी को परखना है, और फिर मैं उनको बापूजी बोलूँगी, फिर उनको बाप बनाऊँगी। वो धीरे 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 वो मेरे को समझ में आ गया। फिर बापूजी को बहुत क्वेश्चन करती थी, जो पुराने भाई बहन हैं उनको पता होगा। फिर बापूजी ने पूछा, बेटे क्या करना है। मैंने बोला 3 दुनिया तो देख ली, भक्ति मार्ग देखा, बीके देखा, पीबीके देखा, अब इधर आई हूँ, अब क्या करना है, अब इनका एंड कहाँ है, और कुछ आगे है। तब बापूजी ने चैलेंज किया मुझे कि तुम मुझे दुनिया में दिखा दे, मेरे से आगे कोई ज्ञान दे सकता है तो मैं तेरे साथ चलूँगा। फिर मैंने सारा देखा, हर शास्त्र पढ़े, हर धर्म में थोड़ा सा उनका नॉलेज लिया। हाँ, मैंने बोला ये ज्ञान तो किसी के पास नहीं, और शास्त्रों में इसमें भी निशानियाँ दी गई हुई हैं। तो उसके बाद मैंने बापूजी को माना कि नहीं, यही मेरा बाप है जिसको मैं ढूंढ रही थी। 25 साल से मैंने ढूंढा है, और वो 25 साल के बाद इतनी संतुष्टि आत्मा को हो गई और आत्मा शांत हो गई। मेरा बाप आया है मुझे लेने के लिए। तो एक गाना है, हो गई है शाम चलो घर, प्यारा पिता बुलाता, तो चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, हमें लेके ही जाएगा। और आज तो काफ़ी सूक्ष्म जगत एक्टिव हो गया है, हर आत्माएं धरती पे कहीं ना कहीं प्रूफ दे रही है। देखो, नेगेटिव आत्माएं भी प्रूफ दे रही है और पॉजिटिव आत्मा भी दे रही है, क्योंकि बापूजी ने बोला है कि सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को चला रहा है। आज हम देख सकते हैं भक्ति मार्ग भी इतना आगे चला है, ज्ञान मार्ग भी चला है, और नेगेटिव आत्माएं भी अपना कार्य देख रहे हैं, युद्ध का, लड़ाई का, जो भी करना है कर रही है।
तो हर आत्मा अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जो जैसी कैटेगरी की आत्मा है वही कार्य दिखाएगी। आज नहीं तो कल अपनी एक तो दिखाई देगी। तब मुझे इस प्रश्न का जवाब मिला, उच्चते उच्च परम धाम। ये एक ब्रह्मांड का परम धाम नहीं, तो वो है एक का अंत। एकांत माना एक के अंत में जाओ, कहाँ से सृष्टि शुरू हुई है और कैसे वाइंड अप होएगी, तो वो है एकांत। वो एकांत मुझे मिल गया। और काफ़ी बार सोचा कि स्कूल की पढ़ाई है तो कॉलेज की पढ़ाई कहाँ करने जाऊँगी, घर कैसे जाऊँगी, तो सारे प्रश्नों को जवाब मिल गया है। अमरनाथ बाप अमृत पिलाने, अमर बनाने आया है। तो शास्त्रों में बोला है भवसागर के पार ले जाओ, जन्म मरण के चक्रों से छुड़ाओ। तो जन्म मरण के चक्र से कैसे छुटाए जाए, तभी हमें समझ में आया कि ये जो कार्य करना है, हम बेहद के आए हैं, बेहद से हमें बेहद की आत्माओं का, बेहद का ज्ञान को हमें सारी सृष्टि को दिखाना है। तो आज मैं ये शिवरात्रि के पर्व में ये बड़े स्टेज से बता रही हूँ। ये अगर लेट हो गए हो, लेट के भी लेट टू लेट का बोर्ड भी लग गया है, लेकिन 2 सेंटेंस छोड़ दो, सारी दुनिया छोड़ दो, ज्ञान को एक बार सुन तो लो। अगर सुनोगे तो पता चलेगा ना कि ये क्या है। ये है सागर। तो सागर का ज्ञान सागर जितना होना चाहिए, लिमिटेड नहीं होना चाहिए। अगर सुनोगे, एक बार सारे सबको एक तरफ रख दो, सुन के तो देखो, 2-4 कैसेट बापूजी की देखो, लाइफ ऑफ मल्टीवर्स की बुक पढ़ो। और अब तो सब फ्री में है। और इतना साइंस डेवलप हुआ है कि साइंस के साधनों ने सब कुछ बता दिया है। पूरी दुनिया हमारे एक डब्बे में, मोबाइल में आ गई है। सब कुछ देखो, सबके साथ सबको सुनो। ऐसा नहीं है कि इसको ही सुनना, इसको ही सुनना, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सुनोगे तो कुछ बुद्धि खुल जाएगी, क्योंकि पत्थर बुद्धि बोला है ना, सर्प मिसल कोड़ी मिसल बन गए हो। तो किसको बोला गया है? सामने बैठी हुई आत्माओं को। ठीक है, तो ज्ञान को सुनो, और अगर ज्ञान को सुनोगे तो आपकी बुद्धि बेहद में जाएगी। पहले तो जहाँ तक गिनती ना करो वही बेहद है। जहाँ गिनती बंद हो जाएगी, जहाँ बड़े बड़े कंप्यूटर बंद हो जाएगा, वो ज्ञान चाहिए। और वो ज्ञान बापूजी दे रहे हैं, तो सुनना चाहिए। मैं तो सबको सुनती, सारे धर्म की मैं देख चुकी, कुरान को भी पढ़ा, बाइबल को भी पढ़ा, क्रिश्चियन को देखा, ओशो को देखा, विवेकानंद को सुनती थी, लेकिन मुझे कुछ कमी लग रही थी। और यहाँ आने के बाद मेरे को लगा कि मुझे ये लाठी से मैं मेरी मंजिल तक पहुँच गई हूँ। दिव्य दृष्टि मिल गई है, आँखों खुल गई है। खुली आँखों का योग क्या है? यही है कि आप देखो आसपास क्या हो रहा है, खुली आँखों से देखो, बंद आँखों से नहीं देखो। क्यों खुली आँखों का योग कराया जाता है? भक्ति मार्ग में तो आँखें बंद होती हैं। तो किसके साथ, कौन सी आँख खोलनी है? ये स्थूल आँखों की बात है। तो बाबा तो आत्मा से बात करता है, तो कौन सी आँख खोलनी है? अरे बुद्धि की आँखें खोलो, तभी पता चलेगा। ये स्थूल आँखों की बात नहीं है। बुद्धि खोल दो और आँखें खोलो, तो पता चलेगा कि ज्ञान कितना विशाल है। तो वो विशाल ज्ञान में आप गोथे लगाओ तो हीरे मोती मिलेंगे। अगर तट पे कंधे पे रहोगे तो कोड़ी आई मिलेगी, कोड़ी मिसल बन गए हम। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी आत्मा नहीं आई है, एक बार सब कुछ भूल जाओ। मैंने ये किया हुआ है, और मैं जब गई तब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जग जीत लिया। ऐसे रुआब से मैं गई थी बिक्के में, और मैंने सारे परिवार को, सारे सबको बोलती थी। अब मैं पहुंच गई, मेरी मंजिल मुझे मिल गई। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो छोटी सी मंजिल है, और मैं तो बेहद में जाना चाहती हूँ। मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ प्रश्नों के जवाब क्यों नहीं मिल रहे? और उच्चते उच्च परम धाम कौन है? कहाँ है उच्चते उच्च? तो माना नीचे भी परम धाम है, ऊपर भी है, तो सबसे ऊंचा परम धाम कौन? तो वो है बेहद के बेहद का परम धाम। और वो सारा रास्ता बापूजी ने बता दिया, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी बताने आए हैं ना, तो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बापूजी ने बता दी। तो आप भी सुन सकते हो। अगर सुनोगे तो आपको रास्ता मिलेगा। आंखें खुली रखो, बंद आंखों से कुछ नहीं होने वाला है। तो आंखें खोलने के लिए इसलिए बुलाया गया है। तो भक्ति मार्ग छोड़ के ज्ञान मार्ग में चलो, बेहद का ज्ञान लो, और साइंस को देखो। साइंस के साथ तो टेली करो, वहाँ आंखें खोलो।
सारी दुनिया में देखो, आज यूट्यूब में सारा ज्ञान भरा पड़ा है, हर धर्म का, हर व्यक्तियों का, हर धर्म, हर संप्रदाय अपने आप को उच्च से उच्च बताने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञान तो सीमित है, नहीं, लिमिटेड है। तो बेहद का ज्ञान सुनने के लिए बेहद के बाप के पास आना ही पड़ेगा। और माँ तो जो वाणियाँ चलाती है, जो रोज़ डेली माँ की वाणी चलती है, और बापूजी का भी लाइव आता है, पुरानी कैसेट है। रात को हमारा लाइव प्रोग्राम आनंद भाई चलाते हैं, जो 10 से 11 होता है, और सुबह में 5:30 से 6:30 बजे साक्षी बहन भी योग कराती है। सुनो, कुछ नहीं मानो, विश्वास मत करो, लेकिन सुनो तो सही। अगर आपकी आत्मा अंदर से जज करे तो आपकी बेड़ा पार हो जाएगा। ये जन्म मरण के चक्र से छूटना है और सारी दुनिया को छुड़ाना है, क्योंकि कहीं दुनिया में नहीं बोला है कि जन्म करो मरण करो, जन्म से मरण तक क्या, कब तक अविनाशी सुख के वंचित रह जाएंगे हम बच्चे। हमें अविनाशी चीज़ चाहिए, हमें विनाशी चीज़ नहीं चाहिए। तो अविनाशी वर्षा हमें कैसे मिलेगा? तो ये ज्ञान यहाँ दिया जाता है, विश्व का परिवर्तन किया जा रहा है। करना कुछ नहीं, परम शांति का वाइब्रेशन कम से कम डालो। ओम शांति से परम शांति, सुख शांति कि तक आगे बढ़ो। और सुख भी कौन सा चाहिए? अविनाशी, जिसका कभी विनाश न हो। तो वो विनाश, वो अमृत, वो चखना है तो आपको बापूजी के पास सबको आना पड़ेगा, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कोई भी ज्ञान मार्ग हो, चाहे धर्म हो। और जो भी आत्माएं बेहद का ज्ञान सुनेगी वो ही बेहद के परम धाम तक पहुंच पाएगी। और इतना बड़ा मिशन लेके बैठे हैं तो देखो, तो देखने से हमें बुद्धि खुलेगी, हमारी आंखें खोलनी है। आंखें खोल के योग ये है, क्योंकि आत्मा की आंखें खोलनी है। ये स्थूल आंख बंद हो या खुली हो, जैसे आपकी मर्जी। तो हमें बाप समान बनना है, तो बाप समान ज्ञान भी तो चाहिए ना। आज खुद बाप बेहद के परम धाम से धरती पर आया हुआ है। ये अविनाशी ड्रामा है। ड्रामा माना नाटक, और ड्रामा में हर कोई सीन रिपीट होता है, लेकिन वर्ड्स टू वर्ड्स कभी नहीं हो सकता। आप कोई भी दिखा दो, कोई भी कितना भी बड़ा एक्टर है, उसके शब्द बदलते ही है। कभी कोई बीमार हो गए तो एक एक्टर की जगह दूसरी जगह बदल जाते हैं। और जब चलचित्र देखो, पिक्चर देखो, उसमें हूबहू होता है, लेकिन चलचित्र क्या है? जीवंत नहीं है, वो तो रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग देखोगे तो हूबहू रिपीट ही होगा ना। लेकिन नाटक में होता है, परिवर्तन होता है। और नाटक का नियम है, जब अंत आता है तो अंत में सारे कलाकार स्टेज पे आ जाता है। तो आज देखो, सारे धर्म स्थापकों और जो भी है वो सारे स्टेज पर आ गए हैं, चाहे वो साकार में हो चाहे आकार में हो, लेकिन उधर से हैंडलिंग करके ये धरती को बता रहे हैं। सब अपनी अपनी रचना को ढूंढने आए हैं। कोई आत्मा आई है गैलेक्सी से, कोई यूनिवर्स से आई है, कोई मल्टीवर्स से आई है, कोई ऊपर से आई है। तो सारी आत्मा को ज्ञान दिया जाता है और बाकी मुक्ति और जीवन मुक्ति दी जाएगी। और ये मुक्ति ऐसी है कि तड़पने वाली नहीं है। अगर बाप प्यार का सागर है, भगवान दया का सागर है, तो किसी को कभी नहीं तड़पाएगा। वो माफ़ करने आया है, वो किसी को सज़ा नहीं देता है। हमारे बच्चे को भी हम कितना बोलेंगे, तेरे को 2 दिन खाना नहीं दे दूंगे, न पीना देंगे, तेरे को कोठरी में बंद कर देंगे। और 2 घंटा होता है तो माँ बाप उसको खाना खिला देते हैं। तो ये भी हमारा बेहद का माता पिता है, कैसे हमको दुखी देख सकता है? तो सोचो तो सही, ज्ञान तो सुनो, मत कहो, विश्वास मत करो, लेकिन सुनो तो सही। तभी आपको पता चलेगा कि ये हम कितने कुएं में से मेढक की तरह एक ही कुएं में घूम रहे हैं। वही कुहा जो क्या बोलते हैं कुएं को, तो उसके अंदर मेढक घूमता है, इतना ही पानी है, इतनी ही दुनिया है। तो जिस दिन मेढक कूद के ऊपर आ जाएगा, निकल जाएगा कुएं में से, तब उसको पता चलेगा ये दुनिया तो कितनी विशाल है। मैं तो चप्पे चप्पे छान मारा है मेरे कुएं का, लेकिन मैं हाई जंप लगाऊंगा तो मुझे बाहर की दुनिया दिखाई देगी। तो अब हाई जंप लगाने का समय है। अंत का भी अंत हो रहा है, अति का भी अति हो रहा है, हर चीज़ अति में जा रही है। तो अति का भी अंत होगा। वो जो बेहद की आत्माएं है वो कैसे न भी कैसे करके जागरूक होनी ही चाहिए। यहाँ सबको आह्वान कर रहे हैं हम लोग कि बेहद की आत्माएं अपनी बेहद की दुनिया को पहचाने
अपने आप को पहचाने और फिर ज्ञान सुने। यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ तैयार माल मिल रहा है, खाना पकाया है, सिर्फ खाने की देर है, आपको पकाने की भी ज़रूरत नहीं। इतना ज्ञान सहज कर दिया है, ये सहज ज्ञान योग है। और ये सहज ज्ञान योग से आप अपने आप को पहचानो, आत्मिक स्थिति में रहो। आत्मिक स्थिति सबसे पहले ज़रूरी है, और आत्मिक बनोगे तो सारी दुनिया का ये स्थूल चीज़ों भूल जाओगे, और स्थूल चीज़ें भूलोगे तो अविनाशी वर्षा मिलेगा, और वो अविनाशी वर्षा के लिए द्वार खुले हैं। अगर आ सकते हो तो बहुत कम से कम समय बचा हुआ है, और बाकी की जो सारी आत्मा है जो बेहद की नहीं है, हद की है, वो सारी आत्माओं मुक्ति को पाएगी और खुद मुक्ति मांगेंगे कि भगवान हमें मुक्त कर दो, भगवान हमें मुक्त कर दो। तो उसका जो रचयिता है, जैसे विष्णु के विराट स्वरूप में सारा संसार समाय गया, ऐसे ही हर रचयिता अपनी रचना को संभालेगा, और जो बेहद की आत्माएं है वो बेहद में चली जाएंगी, और फिर ये मृत्यु लोक खत्म हो जाएगा। ये 5 तत्व रहेंगे ही नहीं। यही माया है। माया क्या है? 5 तत्व की दुनिया, जिसको हम सुख मांग रहे हैं, ये दे, वो चाहिए, ये चाहिए। ये इंद्रियां भी काम की नहीं है। ऊपर तो इतनी अतीन्द्रिय किसको बोलेंगे, जहाँ ये इंद्रियां है ही नहीं। वो तो बेहद की दुनिया है, बेहद का स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है, जिसके एक एक सेल एक्टिवेट होते हैं, और जो चाहे वो संकल्पों से कर सकते हैं। ये क्या गलत है इंद्रियों में? इंद्रियों सुख को क्या करोगे? स्थूल इंद्रियों का सुख है नहीं यहाँ। वो के क्या बनोगे तुम? देवी देवता भी नीचे आ जाते हैं। देवी देवता करते हैं क्या? देख लो, हमारे शास्त्र पढ़ लो, क्या करते हैं। जब तक उसके पास पुण्य की पूंजी है, स्वर्ग में भोग विलास करते हैं, सुबह रस पीते हैं, कल्पवृक्ष के नीचे बैठते हैं, अपनी इच्छाएं को पूर्ण करते हैं। तो क्या करते हैं? अप्सरा का डांस देखते हैं। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ता है। क्यों अप्सरा का डांस देखना है? क्या सुख है स्वर्ग में? बताओ, है सुख? आज सोचो, अगर आपको चाहिए अविनाशी सुख तो ज्ञान मार्ग में आना ही पड़ेगा। ज्ञान मार्ग को थोड़ा सुनोगे, इतना चस्का लग जाएगा। अगर आप बेहद की आत्मा हो, नहीं छोड़ पाओगे। मेरा खुद का अनुभव है। रात को 2-2 बजे तक मैं ज्ञान सुनती रहती थी, जैसे नींद खुले कैसेट चालू, हर जगह पे घूम के आई मैं। और जब मेरे अंतिम मिल गई मंजिल, तो मेरी लाठी छूट गई। मैं भगवान की वाणी सुन रही हूँ, आम दुनिया की नहीं। ये वाणी पे सबका हक है। जो कोई सुनना चाहे सुन सकता है, अपने आप को बना सकता है जीवन, और परिवर्तन कर सकता है। पुनरावर्तन की ये जो चकडोर चल रही है, चक्र घूम रहा है, उससे छूट सकता है। छूटना चाहते हो? आ जाओ, दरवाजे खुले हैं। बहुत शॉर्ट समय रहा है। करना कुछ नहीं, घर बैठे करना है। घर बैठे सुनो, सोचो और समझो, तो आपका कार्य पूरा हो जाएगा। ये धरती का जन्म बार बार नहीं मिलता है। ये अंतिम समय है, ये अनमोल जन्म है। ये शरीर हमारा बहुत वैल्यूबल है। ये शरीर से, ये बुद्धि से, ये मन से, मन को मारना नहीं है। मन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मन के बिना कुछ काम नहीं होता है। गुजराती में कहावत है, मन होय तो माळवे जवाय। कहीं भी जाना है तो पहले मन होना चाहिए। तो मन को ट्रांसफ़र करना है, स्थूल दुनिया से ऊपर की दुनिया के तरफ ले जाना है, तो वो मन आपका मित्र बन जाएगा। अगर धरती का, इंद्रियों का सुख लेना चाहते हो तो मन ही हमारा शत्रु बनेगा। तो मन को मित्र बनाओ, बुद्धि को मित्र बनाओ, और सोचो, अपनी आत्मा की पावर को वापस लाओ। आप बेहद की आत्माएं हैं। जो भी भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, जो भी कहीं भी ज्ञान ले रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो श्रेष्ठ आत्माओं को अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो, सुनो, समझो। मैं तो यही बोल सकती हूँ, और क्या बोलूँ। मैं खुद का अनुभव बता रही हूँ। और हर धर्म की देखो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, ज्ञान सुनो। 1-2 कैसेट 7 सीक्रेट ऑफ शिवा काफ़ी है। जो बापूजी ने बहुत कुछ ज्ञान दिया है, जो आपको पसंद है। प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है नए वालों के लिए, बिगिनर्स के लिए, वो आप देख सकते हो। और देख के कोई बात नहीं, नहीं पसंद आए छोड़ दो। लेकिन अगर आप बेहद की आत्माएं हो
आप नहीं छोड़ सकोगे, मैं गारंटी से बोलती हूँ। तो बस तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सबको परम शांति, सबको याद प्यार नमस्ते। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये लास्ट मैसेज मैं दे रही हूँ, फिर नहीं बोलना पड़ेगा किसी को कि हमें मैसेज नहीं दिया, हमें पता नहीं था। आज पता देख लो। और बापूजी दशरथ भाई पटेल, इसकी चैनल देखो, कुछ मत करो, सोचो समझो, तो आपका जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा आपको। परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपने डीके वाले सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच प्रतिभा बहन, आपने बहुत ही अच्छा और गहरा मैसेज दिया हमारे ब्रह्मा कुमारी से आने वाले भाई बहनों को, और ये आंखें खोलने वाला संदेश डेफिनेटली ये जागृति का समय है, परम जागृति का समय है, इसलिए ये बताना बिल्कुल ज़रूरी है ताकि जल्दी से जल्दी सभी बेहद की आत्माएं जागें और इस विश्व को जल्दी से जल्दी परिवर्तित करें। बेहद की परम महाशांति।